अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। हम लोग हैंड आउट नंबर 16 में ही अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक टेप या इंसुलेटिंग टेप। ये भी इसकी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये भी इंसुलेटर होता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक टेप आर आइसोलेटिंग टेप्स इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर सेंसिटिव टेप होती है, यूज टू आइसोलेट इलेक्ट्रिक केबल्स आर अदर मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक टेप ये शक्ल में नीचे भी बनी हुई है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वायर मतलब जिसमें भी करंट गुजर सकता है या इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग जोड़ लगाते हैं या कुछ और काम करते हैं। तो उसके बाद हम लोग, ताकि हमें कोई करंट वगैरह ना लग जाए कुछ ना, तो हम इलेक्ट्रिकल टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक में भी वनाइल की मोस्ट पॉपुलर होती है। वनाइल की क्यों पॉपुलर होती है कि ये स्ट्रेच होके मतलब लंबी हो जाती है और अफेक्टिव होती है, मतलब मौसर होती है, लॉन्ग लास्टिक आइसोलेशन होती है लंबे अरसे तक। इसमें मतलब मौसम का, बारिश का और जो वेदर कंडीशंस होती हैं या अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तब भी ये बर्न जल्दी से नहीं होती। तो अगर हम लोग आइसोलेशन हाई की तरफ चले जाएं, मतलब इलेक्ट्रिक टेप फॉर क्लास एच आइसोलेशन इज़ मेड ऑफ फाइबर ग्लास क्लॉथ। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज मतलब क्लास एच में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं, तो फाइबर ग्लास, फाइबर आपको पता है कि ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे भी वो नहीं मेल्ट होता और बेहतरीन आइसोलेटिंग प्रॉपर्टीज़ देता है। तो इस वजह से उसे इस आइसोलेशन को इस्तेमाल किया जाता है। ये शक्ल में आप दो तीन तरह के देख रहे हैं, बीच में वनाइल वाली भी हैं और एक दो फाइबर ग्लास वाली भी हैं। अब हम लोग बात करेंगे वैरायटी की। तो इसमें लार्ज वैरायटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल टेप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो मुख्तलिफ हाईली पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हम लोग जनरली बात करते हैं, इलेक्ट्रिशियन जनरली ब्लैक कलर की टेप इस्तेमाल करते हैं फॉर आइसोलेशन पर्पज़, क्योंकि टेप होती है आइसोलेशन पर्पज़ के लिए, ताकि किसी जोड़ लगाया होता है तो किसी बैरूनी बंदे को उसका करंट ना लग जाए। अब ज़्यादातर ब्लैक इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिशियन। इसके अलावा अगर जो कोई कलर इस्तेमाल करता है, मतलब जिस तरह हम लोग थ्री फेज़ में रेड येलो ब्लू होता है, तो अगर कोई और कलर इस्तेमाल होता है तो उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि वोल्टेज लेवल क्या है और या फेज़ ऑफ वायर कौन सा है। ये मतलब रेड है, येलो है, ब्लू है। मतलब ये कि उस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई वायर होती है तो हम उसके राउंड शेप में हम लोग उसके रिंग बना देते हैं येलो कलर का, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं यार ये येलो कलर का हमारे पास फेज़ आ रहा है। फिर हम किसी पे लाल कर देते हैं, किसी पे ब्लू कर देते हैं, तो वो उससे इंडिकेट हो जाता है कि यार ये कौन सा फेज़ वायर का आ रहा है। अब मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे देखें आप लोग टेप कलर्स हैं। यूजेज यूके ओल्ड में क्या थे, मतलब वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। अगर यूजेज इंटरनेशनली न्यू अब क्या है। अब देखें यहाँ पे ब्लैक कलर लिखा हुआ है। ब्लैक कलर आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल होता था, मतलब लो वोल्टेज और न्यूट्रल पे। अब जो है लो वोल्टेज और फेज़ बी। रेड जो है लो वोल्टेज फेज़ ए, ठीक है। और ये न्यू आजकल में 415 वोल्टेजेस, फेज़ थ्री फेज़ लो वोल्टेज न्यूट्रल शीथ 230 वोल्टेजेस। मतलब अब जो है ब्लू है वो लो वोल्टेज पे फेज़ सी पे ओल्ड पे इस्तेमाल होती थी। न्यू में लो वोल्टेज न्यूट्रल शीथ 230 वोल्टेज इस्तेमाल होती है। मतलब ब्राउन, ऑरेंज, येलो ये सब इसी पर्पज़ के लिए। अब एंड पे जो है ना, यहाँ एक नोट करें आपके, ये ग्रीन, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक है रेड, एक है येलो, एक है ब्लू। मतलब फेज़ ए फेज़ बी, येलो आ गया, रेड येलो ब्लू, ब्लू फेज़ थ्री, ठीक है। ग्रीन जो है ना वो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह करके कम्बिनेशन बनाए होते हैं। इससे बात हमें ये साबित होती है कि जो कलर हैं वो ये बताते हैं कि वोल्टेज लेवल और फेज़ ऑफ द वायर। ओके जी।